मैं बलदेव सिंह, सरपंच पंचायत गुंदो। हमारी सब डिवीजन जो है तो गुंदो है, डिस्ट्रिक्ट डोडा। मैं अभी आपके चैनल का लियाकत जी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप ऐसे जैसे मामलों को जिनसे समाज को बहुत बड़ा कहीं ना कहीं कोई ये लगता है कि इसमें बड़ा काफ़ी प्रदेश के अवाम का, पब्लिक का, बच्चों का लॉस हो रहा है, तो आप कवर करने के लिए आते हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है, ये हमारी बड़ी काफ़ी गवर्नमेंट से ये बड़े काफ़ा हमारा सवाल है कि प्रदेश की हाई सेकेंडरी जितनी भी हैं, यहाँ से लेक्चरर्स, एक पॉलिसी बनी है सरकार की कि लेक्चरर्स को ट्रांसफ़र किया जाए, टीचर्स को भी ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उनसे अपनी अपनी जो है तो चॉइस भी मांगी गई थी और उनको एक पॉलिसी के तहत यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया। पूरा काफ़ी सारे जो हैं तो जम्मू, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ में हमारे लेक्चर्स यहाँ से भेजे गए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमें उनकी ट्रांसफ़र से कोई एतराज़ नहीं है, ट्रांसफ़र होनी चाहिए मुलाजिम की या जिनकी स्टे है उसमें कोई एतराज़ नहीं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि गवर्नमेंट ने यहाँ से हमारे भलेस की हाई सेकेंडरी, चाहे वो सिन्नू है, गुंदो है, चंगा है, चिल्ली है, इहारडा है, कुल्होत्राउन है या कहल जुगासर है, जितने हमारे जकियास है, जितनी हाई सेकेंडरी भलेस की हमारी 8-10 हाई सेकेंडरीज हैं, यहाँ से जितने लेक्चर उठाए। लेकिन अफसोस की बात है कि उनके रिलीवर यहाँ पर 2-3-4 लेक्चर्स के अलावा यहाँ से कम 20 से ज़्यादा यहाँ से लेक्चर्स हमारे अलग अलग हाई सेकेंडरी से उठाए गए और यहाँ पर उनका रिलीवर कोई नहीं भेजा गया। यहाँ कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ हाई सेकेंडरीज में सिर्फ एक लेक्चरर था और उसका भी यहाँ से तबादला कर दिया और वहाँ तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। आज सितंबर का महीना है और ये सेशन जो है तो आधे से ज़्यादा निकल गया है। बड़ी हैरानगी की बात है, गवर्नमेंट एक तरफ से लेक्चर से, टीचर से प्रोग्रेस ढूंढ रही है कि वो उनकी प्रोग्रेस, अगर रिजल्ट अगर ठीक नहीं आता है तो उनके खिलाफ एक्शन होता है, उनकी पे बंद होती है, उनके खिलाफ एक्शन होता है। एक मैं सरकार से सवाल पूछूंगा कि ये प्रोग्रेस सरकार जिस वक्त इनका एग्ज़ाम होगा तो किससे ढूंढी जाएगी? क्या जो यहाँ से तब्दील कर दी गई उनसे मांगी जाएगी या जो नए कभी न कभी यहाँ जाएंगे उनसे मांगी जाएगी? तो ये बहुत बड़ा हमारा विरोध है ज़बरदस्त। प्रदेश ने इसका लिए बहुत गम गुस्सा है, पूरा किल्होत्रा में भी इसके खिलाफ बड़ी रिजेंटमेंट हुई है। आज हम गुंदो में, हम सीनियर सिटीजन्स यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हम यहाँ बैठे हुए हैं। हमारा भी बहुत ज़बरदस्त गवर्नर साहब से और अपने जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के, उनसे पुरजोर निवेदन भी और ज़बरदस्त हमारा क्या कहते हैं विरोध भी है पूरे इससे कि यहाँ के लिए लेक्चरर्स को इनकी जो जगहें खाली हुई हैं वहाँ फौरी तौर इनकी जगह कोई भेजा जाए। अगर यहाँ सरकार के पास अवेलेबल नहीं है तो इनको उठाना नहीं चाहिए था। अगर अवेलेबल नहीं है तो इनको रिटेन किया जाए, यहाँ जैसे रामबन डिस्ट्रिक्ट में वो रिटेन कर दिए गए वहाँ पर। तो हमारी भी रिक्वेस्ट है सरकार से कि या तो यहाँ पर नए भेजे जाएँ यहाँ पर जल्दी, मगर हफ्ते के अंदर अंदर, नहीं तो जो यहाँ से उठाए गए लेक्चर्स उनको यहाँ रिटेन किया जाए। ज़्यादा हमारा कुछ नहीं, बस हमारे बच्चों का फ्यूचर है। हमारे बच्चे बिल्कुल कहते हैं, यहाँ पहले ही स्टाफ बहुत कम था और अगर जो था भी तो उनमें से अगर उठा दी गई तो ये बड़ी हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। इसके लिए हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, चीफ हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे बच्चों के भविष्य को देखकर यहाँ के लेक्चर्स को कोई ना कोई यहाँ पर अल्टरनेट निकाला जाए। शुक्रिया सर। बलवंत जी, आप क्या कहना चाहोगे इस मसले में? ये बच्चों के साथ तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी वाली बात लग रही है। मैं तो पहले आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप वक्तन फ़क्तन हमारे मसाइल को उभारते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि बड़ी एक बदकिस्मती हमारे भलेस वालों की कि हमारे पहले ही हम पिछड़े हुए लोग हैं, फार फलांग एरिया के हम लोग हैं, हमारे स्कूल दूर दूर इलाकों में हैं और वहाँ पे आज गवर्नमेंट ने जो ये हमारे लेक्चर उठाए, ये बड़ी बदकिस्मती है। और अगर उठाने थे तो पहले यानी ऐसे होता, हमने पहले देखा है कि जो एक मुलाजिम जहाँ से उठाया जाता था पहले उसका रिलीवर वहाँ आता था, उनका चार्ज लेन देन होता था, उसके बाद आदमी को उठाया जाता। आज तो एक नया शेड्यूल बना दिया इन्होंने। हमारे लेक्चर हर सेकेंडरी से, जितने भी विलेज के हर सेकेंडरी थी वहाँ से उठाए गए और अभी 2-4 मेरे ख्याल में 2-4 लेक्चर भेजे हुए हैं और तमाम हाई सेकेंडरी खाली हैं। आगे जैसे बलदेव जी ने कहा अभी सितंबर है, आगे से अब इनका एग्ज़ाम आने वाला है। अब बताइए हमारे लोगों का, हमारे लड़कों का फ्यूचर क्या होगा?
कितना वो आगे निकल पाएगा। और फिर आज देखिए ना, गवर्नमेंट ने कितनी बड़ी बड़ी स्कीमें निकाली हैं कि यानी जिनके नंबर ज़्यादा होंगे, जो लड़का अच्छा होगा उसको ही आगे जाना जाएगा। लेकिन ये बड़ी बदकिस्मती कि टीचरी पढ़ाने वाले यहाँ नहीं रखे तो लड़के आगे कैसे होंगे। तो हमारा तो यही है, हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं, हम उसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसियाँ हैं ठीक है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि एक एरिया से दूसरे एरिया, वहाँ से उठा के दूसरे एरिया को वो शफलिंग करो, जिनकी स्टे हुई है उनको उठाओ, हमारा इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन कम से कम उनकी जगह किसी को भेजना चाहिए था, और अगर नहीं भेजा जाता है तो ये तो बड़ी बदकिस्मती है। हमारा यही मुतालबा है, हमारी यही मांग है कि अगर आपके पास दूसरे वहाँ से आने के लिए कोई नहीं है तो ये जो यहाँ से उठाए गए इनको यहाँ रिटेन किया जाए, इनको यहाँ पे दोबारा इनका ऑर्डर कैंसिल किया जाए, ताकि हमारे बच्चे